गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम का एक टॉपिक है जिसमें डाटा डिलीशन एंड रिकवरी, यानी पार्ट नंबर 6 है अपने ये वीडियो का। यूनिट नंबर 1 का 6 पार्ट है जिसमें से डाटा डिलीशन एंड रिकवरी की बात करते हैं। तो डाटा डिलीशन एंड रिकवरी की बात करें अगर हम, तो यानी कंप्यूटर के अंदर जब डाटा अगर डिलीट करते हैं, यानी या तो अपन खुद डिलीट करते हैं जानबूझ के, या कई बार क्या होता है बाई मिस्टेक हमसे डाटा डिलीट हो जाते हैं, और या फिर क्या होता है कि जो हैकर होता है या जो मालवेयर होता है वो जानबूझकर उन डाटा को डिलीट कर देता है या उन डाटों से हैक करता है, जिससे कि हमारे कंप्यूटर से डाटा वापस हट जाते हैं। अब क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट कुछ डाटा होते हैं या कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, उन डॉक्यूमेंट को अगर वापस हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए अपन रिकवरी ऑप्शन का उपयोग करेंगे। और रिकवरी का ऑप्शन का मतलब ये होता है कि जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है उसके अंदर जो डाटा हमने स्टोर किए थे वो डाटा हट गए हैं, तो उससे अगर वापस अगर हम उनको प्राप्त करना है तो उन डाटा को रिकवरी ऑप्शन में डाल के वापस डाटा को अपन प्राप्त कर सकते हैं। यानी इस प्रकार से अपन इसमें डाटा डिलीशन एंड रिकवरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे डाटा डिलीट होते कैसे हैं। तो देखो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आपका मैं बात करूँ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यानी द्वितीय संग्रहण उपकरण होते हैं, ठीक है ना, यानी द्वितीय स्टोरेज उपकरण। अब जो इसके अंदर द्वितीय स्टोरेज उपकरण है वो कौन कौन से होते हैं हमारे कंप्यूटर में? हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क होती है, इसके अलावा आप मेमोरी कार्ड को ले सकते हो, आप साथ में पेन ड्राइव को ले सकते हो, ठीक है, सीडी है या डीवीडी है, ये सब द्वितीय मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, या फिर द्वितीय संग्रहण क्षमता भी कह सकते हो इनको। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब यूज़र यानी उपयोगकर्ता इसके अंदर डाटा को स्टोर करता है, ठीक है, जैसे अगर मान लो टेम्पररी या परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है तो वो है क्या? हार्ड डिस्क है, परमानेंट है, यानी स्थायी रूप से इसके अंदर डाटा को सेव रखता है ये हार्ड डिस्क, ठीक है। अब यूज़र क्या करता है कि जब इसके अंदर डाटा को स्टोर करता है, यानी इसके अंदर डाटा को संग्रहण करता है, तब क्या होता है कि जैसे ये संग्रहण में तो आपके रह जाएगा, यानी स्टोर रह जाएगा। अब क्या होता है कि बाई चांस कभी कभार इन डाटा को आप क्या कर देते हो? डिलीट कर देते हो। कैसे करते हो? बाई मिस्टेक हो जाते हैं। कई बार अपन जैसे कोई फाइल ट्रांसफ़र करते हैं इधर से उधर, तब जाके हम सोचते हैं कि भाई ये ट्रांसफ़र हो गई और इसमें से हमने फाइल को डिलीट कर दी। तो यानी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं और वो डॉक्यूमेंट अपने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर सुरक्षित रहते हैं और उसे अपन क्या करते थे? कभी कभार डिलीट। अब ये जो डिलीट करता है वो करता है उपयोगकर्ता, यूजर्स, यानी उपयोगकर्ता इसको डिलीट कर देता है। अब एक इसके अंदर आता है हैकर या मालवेयर। अब मालवेयर और हैकर में अंतर क्या होता है? ये दोनों क्या करते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो डाटा सुरक्षित हैं, यानी कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोरेज डिवाइस के अंदर सिक्योरिटी के साथ पड़े हैं, उन डाटाओं को जानबूझकर रिमूव कर देगा, यानी जानबूझकर उन डाटा को हैक करके अपने कंप्यूटर में ले जाएगा, ठीक है। यानी दो प्रकार के डिलीशन हो गए। एक तो होता है कि जैसे अनजान में होना। अब अनजान में कौन करता है? उपयोग करता है कभी कभार, जैसे कैसे फाइल ट्रांसफ़र, जैसे कि फाइल ट्रांसफ़र करते समय हो गया, तो ये क्या हो गया? अनजान में, ठीक है। अब यूज़र क्या करता है कि अनजान में डिलीट करता है, लेकिन जो हैकर और मालवेयर होता है वो क्या करता है? जानबूझकर उन डाटा को डिलीट करता है, यानी उन डाटाओं को हैक करके अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और जो यूज़र का जो कंप्यूटर है उन कंप्यूटर से वो डाटा रिमूव हो जाएंगे, यानी हट जाएंगे, यानी डिलीट हो जाएंगे। अब क्या होता है कि जब ये डाटा जो डिलीट हुए हैं हमारे, अब इन डाटा को डिलीट करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन भी है, रिकवरी। रिकवरी का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना। अब पुनः प्राप्त कैसे करते हो? कि जो डाटा जानबूझकर या अनजाने में जो डिलीट हुए उन डाटा को अपन वापस रिकवर कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि जो यूजर द्वारा जो डाटा डिलीट होते हैं उनको अपन बिना रिकवरी के साथ वापस
कंप्यूटर में ला सकते हैं। कैसे कि कई बार क्या होता है जब अपन डाटा डिलीट करते हैं तो सिर्फ एक डिलीट ऑप्शन दबाते हैं और वो रिसाइकल बिन में चला जाते हैं। और रिसाइकल बिन में क्या करता है कि रिसाइकल बिन से वापस डाटा को रीस्टोर कर लेते हैं। और रीस्टोर करते ही मतलब क्या होता कि जहाँ से जिस जगह से हमने फाइल को डिलीट किया था उसी जगह पर वापस वो फाइल आ जाएगी। ठीक है ना, ये क्या हो गया डिलीट। अब कई बार क्या होता है कि जब ये डाटा कुछ डिलीट होते हैं वो होते हैं शिफ्ट के साथ डिलीट। शिफ्ट के साथ फाइल को सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ डिलीट दबा दिया तो ये डाटा फिर वापस नहीं आएंगे। इन डाटा को वापस रिसीव प्राप्त करने के लिए रिकवर ऑप्शन का उपयोग करना पड़ेगा। अगर कोई डाटा बिना शिफ्ट के साथ आप डिलीट बटन से अगर कोई डिलीट करते हो तो फिर आप रिसाइकल बिन में जाकर उन डाटा को वापस रिस्टोर कर सकते हैं। समझ गए? यानी किस प्रकार से अपन को कंप्यूटर के अंदर से डाटा को डिलीट करना है और किस प्रकार से कंप्यूटर के अंदर के डाटा को डिलीट नहीं करना। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हें बाई चांस अगर भूल के आपसे बाई मिस्टेक अगर डाटा डिलीट हो जाते हैं तो आप रिसाइकल बिन में जाकर उन डाटा को वापस रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है नहीं, समझ में आ गई? और अगर बाई चांस जैसे शिफ्ट के साथ आपने डिलीट वाला ऑप्शन दबाया और वो फाइल डिलीट हो गई तो उनको फिर अपन रिकवरी ऑप्शन के द्वारा यानी रिकवरी ऑप्शन के द्वारा उन्हें वापस पुनः प्राप्त कर लेंगे। और रिकवरी का मतलब होता है जो डाटा खोए हुए हैं उनको वापस अपने कंप्यूटर के अंदर प्राप्त करना रिकवरी कहलाता है। तो अब इन दोनों के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं कि डाटा डिलीशन में क्या होता है और रिकवरी का उपयोग कैसे करते हैं अपन। ठीक है, चलो पढ़ते हैं अपन। अभी फ़िलहाल आपको समझना है और ये आपको नोट्स में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। और अगर इससे भी अगर आपको पहले लेना तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपने पास सुरक्षित रखिए। ठीक है, तो डाटा डिलीशन एंड रिकवर। ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स एसोसिएटेड विथ डिजिटल डाटा इज इट्स डिलीशन। द स्टोरेज डिवाइस कैन malfunction or crash down resulting in the deletion of data storage। यानी क्या होता है कि जो डिजिटल डाटा है, ठीक है, वो डिजिटल जो भी डाटा है यानी अपने कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है वो बहुत से खतरों से एक साथ जुड़े हुए थे। यानी इनमें क्या होता है कि जैसे खतरे कैसे, जैसे मान लो कोई हैकर अपन उन डाटा को हैक कर देंगे। डिजिटल में तो ऐसे ही है, डिजिटल में जब अपने कंप्यूटर में डाटा रखेंगे तो बहुत सारी इसमें आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? जैसे मान लो हैकर होता है तो हैकर क्या करता है उन डाटा को हैक कर देगा। ठीक है, अब क्या होता है कि स्टोरेज डिवाइस के अंदर जो डाटा है उनके डाटा में डिलीट होने का कारण भी होता है। यानी कई बार क्या होता है कि जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, इसके अंदर जो आपने डाटा को ऐड कर रखा है उन ऐड डाटा का डिलीट होने के कारण भी है। देखो डिलीट होने के कारण मैंने आपको बता दिया, या तो अपन बाई मिस्टेक डिलीट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट, और इसके अंदर दूसरा इसमें कारण बताया गया या तो कंप्यूटर का क्रैश होना यानी हार्ड डिस्क का क्रैश होना या हार्ड डिस्क खराब हो जाना। इस प्रकार की अगर कंडीशन होती है तो उन कंडीशन में डाटा अपने क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, तो समझ गए? इस लाइन को जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और रिजल्ट में फिर आपके वो डाटा डिलीट हो जाते हैं। अब बात करते हैं हिंदी में। तो देखो डिजिटल डेटा से जुड़े सबसे बड़े खतरों में से एक इसका है विलोपन। ठीक है नहीं, यानी वो क्या होता है कि यहाँ से हटा के दूसरी जगह ले जाएंगे। फिर स्टोरेज डिवाइस डाटा के डिलीट होने के कारण में उसमें खराबी या क्रैश हो सकता है। अब इसके स्टोरेज डिवाइस के अंदर जो डाटा हैं और उन डाटा को डिलीट होने का कारण है कि अगर मान लो स्टोरेज डिवाइस के अंदर पड़े और वो डाटा ऑटोमेटिकल आपके कंप्यूटर में से डिलीट हो गए तो उसका भी एक कारण है। और उसका कारण ये है कि उसमें से क्रैश होना या फिर अपने कोई जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो ख़राब हो जाना, ये इसका कारण बताया। अब क्या करता है कि देखो यूजर कैन इंसिडेंटली इरेज डाटा फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस और ए हैकर और मालवेयर कैन डिलीट द डिजिटल डाटा इंटेंशनली। यानी उपयोगकर्ता क्या करता है कि उपयोगकर्ता गलती